ये है जिसको आप अंग्रेजी में क्या बोलते हो दोस्तों, नाउन बोलते हो। आप सोचोगे साहब हिंदी और इंग्लिश दोनों कवर हो जाएंगे क्या? जी नहीं, हिंदी की संज्ञाएं अलग तरीके से हैं, इंग्लिश में संज्ञाएं हम नाउन जो है वो अलग तरीके से पढ़ते हैं दोस्तों। संज्ञा एक्चुअल में क्या है दोस्तों? दोस्तों इस दुनिया में दोस्तों हम बचपन में पढ़ते थे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी भी चीज का नाम जो है वो क्या है? संज्ञा है। डेफिनेशन नहीं पढ़नी दोस्तों, ना डेफिनेशन एग्जाम के अंदर आएगी। इस डेफिनेशन में आपको एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट समझ में आई, क्या? नाम, यानी कि किसी भी चीज का जो नाम है वही संज्ञा है। समझिएगा दोस्तों, जो कुछ नजर आ रहा है आपको यहां पर वीडियो में वो हर एक चीज संज्ञा है। आपके आसपास में जो चीज नजर आ रही है वो संज्ञा है। क्या इससे काम चल गया? जी नहीं चला। एग्जाम के अंदर आपको क्या पूछेगा एग्जामिनर? कुछ भी पर्टिकुलर नाम दे दिया या सेंटेंस दे दिया और पूछ लिया इसमें कौन सी संज्ञा है, वही आपको पता करना। और दोस्तों हम आपको उस लेवल तक आज आपको बहुत इजी भाषा में पढ़ा देंगे कि आप यह पता कर पाए DSSB के एग्जाम में कि एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन पूछा था हम उसमें संज्ञा फाइंड आउट कर पाए और हमने करेक्ट ऑप्शन रख दिया। संज्ञा का मतलब नाम। सिंपल भाषा में दोस्तों संज्ञा का मतलब क्या है दोस्तों? नाम। और नाम किसका? दुनिया में दिखने वाली हर एक चीज जो है वही संज्ञा है। अब दोस्तों एग्जाम्स में आपको जो एग्जामिनर पूछेगा 3 तरीके की संज्ञाएं, कौन कौन सी दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी होती है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा और तीसरी होती है दोस्तों भाववाचक संज्ञा। 3 ही होती है क्या दोस्तों? होती है दोस्तों। जातिवाचक संज्ञा के 2 तरीके और होते हैं। कौन कौन सी? द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरी समूहवाचक संज्ञा दोस्तों। ठीक है, देख लेंगे दोस्तों, पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर जो आपसे ये 3 संज्ञाओं के बारे में पूछता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे दोस्तों, एक बार आप ये पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चंस में जहां पर भी लगेगा कि हमें जातिवाचक को और डिफाइन करने की जरूरत है क्या द्रव्यवाचक में और समूहवाचक में, हम कर देंगे दोस्तों। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है दोस्तों और जातिवाचक संज्ञा क्या है दोस्तों? हम दोनों को डिफरेंस से डिफाइन करेंगे दोस्तों। हम यहां पर कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं बताने वाले दोस्तों। डिफरेंस देखिएगा दोस्तों दोनों के अंदर कि कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक है और कौन सी संज्ञा जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। दोस्तों व्यक्ति का मतलब समझते हो दोस्तों आप इंग्लिश के अंदर? इंडिविजुअल। व्यक्ति का मतलब आदमी नहीं दोस्तों, इंडिविजुअल, एक आदमी। ठीक है ना। जाति का मतलब दोस्तों ये नाम से ही जाति दोस्तों हम किसी कास्ट की बात नहीं कर रहे। जाति का मतलब यहां पर क्लियर कट किसी समूह से है, यानी ग्रुप्स की बात हो रही है दोस्तों। यानी इस पर्टिकुलर कैटेगरी की बात कर रहे हैं, बड़ी कैटेगरी दोस्तों, एक इंडिविजुअल, एक बड़ी कैटेगरी। समझिएगा दोस्तों, हम साइंटिफिक तरीके से समझाएंगे दोस्तों आपको ये चीजें कि संज्ञा जो हम साइंस पढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों हम साइंटिफिक तरीके से ही पढ़ाएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब इंडिविजुअल, जातिवाचक संज्ञा का मतलब समूह, ग्रुप। आप बोलोगे सर समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, क्यों टेंशन ले रहे हो दोस्तों। व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको यह एहसास कराएगी कि हम किसी सिंगुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। यह हिंदी में इंग्लिश नहीं चलेगा, लेकिन जरूरी है दोस्तों। समझना है तो यह हिंदी में इंग्लिश लाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी दैनिक भाषा में, हमारी डेली लाइफ में इंग्लिश इतनी ज्यादा घुस चुकी है हमारी लाइफ में, हमारे डीएनए में, उसके बिना में हमें समझ में नहीं आएगा। सिंगुलर मतलब दोस्तों हम एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, प्लूरल के बारे में बात नहीं कर रहे, सिंगुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जातिवाचक संज्ञा का मतलब हमें वो ये एहसास कराएगी कि किसी ना किसी हम प्लूरल ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं से ये नहीं है दोस्तों कि वहां पर प्लूरल लिखा हुआ आएगा। आपको देखना पड़ेगा कि ये प्लूरल का एहसास करा रही है या आपको सिंगुलर चीज का एहसास करा रही है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में दोस्तों जब भी कोई नाम आएगा तो घूम फिर करके हम किसी एक ही व्यक्ति पर, एक ही चीज पर आकर के टिक जाएंगे दोस्तों। किसी एक सिंगल चीज पर आकर के हम टिक जाएंगे। लेकिन जब जातिवाचक संज्ञा को आएगी तो वो हमें किसी ग्रुप का एहसास कराती रहेगी दोस्तों। यहीं पर बात आई ना, ये सिंगुलर एहसास कराएगी, सिंगुलर यानी सिंगल चीज का एहसास कराएगी, ये हमें प्लूरल चीज का एहसास कराएगी दोस्तों। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं दोस्तों जरूरी नहीं है, लेकिन टेम्पररी हो सकती हैं। ये क्या हो सकती है दोस्तों? टेम्पररी यानी परमानेंट नहीं है,
लेकिन दोस्तों ये जातिवाचक संज्ञा जो है हमेशा परमानेंट है। अभी दोस्तों ये सारी की सारी चीजें हम एग्जांपल्स के साथ में समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आएंगी आपको। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं इंडिविजुअल का एहसास कराती हैं, ग्रुप का एहसास कराती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं दोस्तों हमें टेम्पररी का एहसास कराएंगी कि ये टेम्पररी होती हैं, मतलब ये टेम्पररी हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि लाइफ लॉन्ग चले। लेकिन जातिवाचक संज्ञाएं दोस्तों परमानेंट होती हैं। एक चीज और समझ लीजिएगा दोस्तों, इसके बाद में हम आपको एग्जांपल्स के साथ में समझाएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के नाम में चेंज कर सकते हैं दोस्तों, नेम चेंज पॉसिबल है दोस्तों इनका, ठीक है ना, नेम चेंज पॉसिबल है, इनका नेम चेंज कभी भी पॉसिबल नहीं है। यहीं से शुरुआत करते हैं दोस्तों, नेम चेंज से ही दोस्तों। योगी जी दोस्तों पिछले 5 साल में पूरे फॉर्म में है। योगी जी, माननीय योगी जी, माननीय महाराज जी श्री आदित्यनाथ योगी जी भारत राष्ट्र के एक बहुत ही बड़े राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने अपने शासनकाल में मीन्स जो 5 साल का शासनकाल उनका पूरा होने जा रहा है, 5 महीने और बच रहे हैं, उन्होंने कई नाम परिवर्तन किए हैं। किसका नाम परिवर्तन किया है दोस्तों? उन्होंने लगभग शहरों के नाम परिवर्तित किए हैं दोस्तों। कुछ रेलवे स्टेशन के भी नाम परिवर्तित कर दिए गए हैं, लेकिन वो रेलवे मिनिस्ट्री के साथ में कोऑर्डिनेट करके किया गया है। उन्होंने बहुत सारे शहरों के नाम चेंज किए हैं दोस्तों, और उन्होंने शहरों के नाम चेंज किए हैं। इसका मतलब दोस्तों देखो, नेम चेंज पॉसिबल, इसका मतलब जिनका भी नाम चेंज पॉसिबल है, जिनका भी नाम चेंज पॉसिबल है, वो सारी की सारी चीजें दोस्तों व्यक्तिवाचक हैं। अखबार दोस्तों भरा हुआ देखते हो आप, नाम परिवर्तन, हिंदी के नाम में क्या, हिंदी के अखबार में क्या लिखा हुआ आता है दोस्तों? नाम परिवर्तन। मैं फलाना व्यक्ति, पुत्र श्री फलाना व्यक्ति आज के बाद में इस नाम से पहचाना जाऊं, नाम चेंज करा लिया दोस्तों। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का नाम परिवर्तन पॉसिबल है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा का नाम परिवर्तन पॉसिबल नहीं है। कैसे दोस्तों? यहीं से पढ़ें। मान लीजिए योगी जी ने किसी शहर का नाम चेंज किया, किसी शहर का नाम चेंज किया, मान लीजिए उन्होंने किसी शहर का नाम चेंज करके क्या रख दिया? हरिनगर रख दिया दोस्तों, हरिनगर। ठीक है दोस्तों, वो तो किसी शहर का नाम था, शहर का नाम था, इसलिए वो क्या था? व्यक्तिवाचक संज्ञा था। लेकिन दोस्तों शहर खुद क्या है? शहर, शहर शब्द लिखा हुआ आ गया तो कोई वो संज्ञा तो है जी, संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? शहर तो बहुत सारे हैं दोस्तों, शहर तो बहुत सारे हैं दोस्तों, सीकर भी है, जयपुर भी है, जोधपुर भी है, अलीगढ़ भी है, मद्रास भी है, कोलकाता भी है दोस्तों। तो शहर तो दोस्तों एक बड़ी रेंज है, इसका मतलब बड़ा ग्रुप है, इसका मतलब वो जातिवाचक संज्ञा है। तो यहां पर शहर पर्टिकुलर का नाम तो आपने बदल दिया, मान लीजिए किसी शहर का नाम बदल करके आपने हरिनगर कर दिया। जैसे गुड़गांव जो हुआ करता था, हरियाणा का एक जो शहर है, हरियाणा राज्य का एक शहर है दोस्तों गुड़गांव, ठीक है दोस्तों। उन्होंने उस गांव का नाम जो है, गांव तो नहीं है दोस्तों, बड़ा शहर है, देश की टेक सिटी है, टेक है दोस्तों। वो गुड़गांव का नाम बदल करके खट्टर साहब ने क्या कर दिया दोस्तों? गुरुग्राम कर दिया। इसका ना देखो, गुड़गांव शहर का नाम है, जितने भी शहरों के नाम है दोस्तों सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, लेकिन नाम परिवर्तन कर दिया। यस, नाम परिवर्तन पॉसिबल है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन चूंकि वो एक शहर है, शहर को हम कल से क्या बोलने लग जाएं? राज्य बोलने लग जाएं, पॉसिबल है क्या दोस्तों? या देश बोलने लग जाएं किसी शहर को, पॉसिबल है क्या? बोलने लग जाएं, वो बन जाए कोई पर्टिकुलर शहर, वो एक अलग बात है, राज्य या शहर या देश। लेकिन उसको शहर जो नाम है, एक्चुअल में शहर जो नाम है, उसको हम क्या राज्य या देश के नाम से बोल सकते हैं क्या? जी नहीं बोल सकते। जाति के नाम में परिवर्तन कभी भी पॉसिबल नहीं है, जातिवाचक संज्ञा के नाम में परिवर्तन कभी भी पॉसिबल नहीं है दोस्तों। व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम में परिवर्तन पॉसिबल है। अब दोस्तों आपको इतनी सारी चीजें हमने बता दी, अब देखिएगा दोस्तों, आप एग्जाम्पल्स के साथ में इसको समझिएगा तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। कैसे दोस्तों? जैसे दोस्तों हमने नाम लिखा है यहां पर एक हिमालय है, ठीक है, और एक नाम लिखा दोस्तों हमने पर्वत। क्लियर? हिमालय दोस्तों दुनिया में एक ही है। हिमालय दोस्तों, हिमालय रेंज जो है वो दुनिया में एक ही रेंज है। इसका मतलब हमारा घूम फिर करके नाम दिमाग में एक ही आएगा दोस्तों। जो भारत देश की जो बॉर्डर पे नॉर्थ में, इंडिया में नॉर्थ में जो हिमालय की जो रेंज है वो एक ही है। क्या है दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हमने बोला दोस्तों, घूम फिर करके अगर आप एक चीज पर आकर के टिक जाओ तो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आपसे किसी ने बोला कि लिख दिया पर्वत में कौन सी संज्ञा एग्जाम के अंदर लिखा हुआ आ गया?
पर्वत, कौन सा पर्वत भाई, कौन सा पर्वत? इसका मतलब दुनिया में बहुत सारे पर्वत हैं दोस्तों। पर्वत तो एक ग्रुप का नाम है। हिमालय की बात कर रहे हो, तिब्बत की बात कर रहे हो, अरावली की बात कर रहे हो, या विदेशी शहरों में, विदेशों में जो पर्वत हैं उनकी बात कर रहे हो, तो पर्वत तो एक ग्रुप है। पर्वत का मतलब जातिवाचक संज्ञा है। अब दोस्तों नाम परिवर्तन वाली चीज से देखिएगा, समझिएगा। ऐसे ही दोस्तों अरावली, अरावली दोस्तों एक ही श्रृंखला है जो कि राजस्थान और हरियाणा के भी कुछ हिस्सों में है क्या, शायद राजस्थान में दोस्तों, राजस्थान को लगभग क्रॉस कर रही है, हरियाणा की भी कुछ जगह को क्रॉस कर रही है दोस्तों। अरावली एक पर्टिकुलर पर्वत की रेंज है दोस्तों। इसका मतलब क्या है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पर्वत, पर्वत दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है। कल से मान लीजिए अकेले किसी राज्य में, ये मान लीजिए राजस्थान राज्य की ही अगर ये पर्वत श्रृंखला हो और गहलोत साहब ये डिसाइड कर लें, माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी अगर जो शुरू डिसाइड कर लें, अरावली नाम जो है हमें अच्छा नहीं लग रहा, अरावली नाम जो है हमें अच्छा नहीं लग रहा, और हम इसका कुछ नाम रख लेते हैं, अलग नाम रखेंगे दोस्तों। और क्या अलग नाम रखना चाहते हैं दोस्तों इसका, वो मान लीजिए शोभावती माला रखना चाह रहे हैं। शोभावती माला, भाई उनको कोई रोक सकता है क्या? जी नहीं रोक सकता। बदल दीजिए दोस्तों, अरावली का नाम बदल करके शोभावती माला कर दिया दोस्तों, बदल गया नाम। इसका मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का नाम पॉसिबल है, नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। इनका नाम, पर्वत का नाम, पर्वत को कल से बोलने लग जाए कि यार इसको शहर बोलने लग जाओ आप, पॉसिबल है क्या? जी नहीं, कभी नहीं बोलेंगे दोस्तों। कितने भी दोस्तों, कभी भी कितने भी अशोक गहलोत साहब आ जाएं, कितने भी खट्टर साहब आ जाएं, कितने भी योगी जी आ जाएं, वो कभी भी पर्वत का नाम शहर नहीं करेंगे कभी भी। लेकिन हाँ, अरावली माला का नाम वो शोभावती माला कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। हम एक बड़ी चीज आपके साथ डिस्कस करेंगे दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता। और गीता तो दोस्तों पढ़ते ही होंगे आप लोग। गीता में ही दोस्तों पूरी दुनिया का सार है दोस्तों। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, दोस्तों जो श्रीमद् भगवद गीता का पहला श्लोक है। इतना ही आता है दोस्तों, हमें भी ज्यादा नहीं आता। श्रीमद् भगवद गीता क्या चीज है दोस्तों? एक ग्रंथ है, एक ग्रंथ है दोस्तों, किसी पुस्तक का नाम है। क्लियर है दोस्तों? ग्रंथ है, पुस्तक है दोस्तों। तो श्रीमद् भगवद गीता तो हमें एक बुक का एहसास कराती है दोस्तों, चाहे से आपने प्रिंट कॉपी उसकी चाहे लाखों में करोड़ों में छाप रखी हो, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता एक ग्रंथ का नाम है। इसका मतलब ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन ग्रंथ, पुस्तक, आपसे केवल यही लिखा हुआ है एग्जाम में, ग्रंथ या पुस्तक। पुस्तक तो बहुत सारी है दोस्तों, ग्रंथों की तो कमी नहीं है दोस्तों दुनिया के अंदर। तो वो क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा का एहसास कराती है हमें। क्लियर है दोस्तों? अब एक चीज दोस्तों जहां पर आप अटकोगे, और वो कहां पर अटकोगे, एक नाम लिखा हुआ गया दोस्तों, राम। ठीक है, राम का मतलब क्या है दोस्तों? किसी व्यक्ति का नाम है। अब उसके हिसाब से क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। आप बोलोगे सर हमारी क्लास में तो 10 राम के नाम के बच्चे, राम नाम के 10 बच्चे हैं दोस्तों हमारी क्लास में। तो क्या हो गया भाई? हर एक इंडिविजुअल है, हर एक इंडिविजुअल है, और हम किसी राम पर्टिकुलर पर्सन की ही बात कर रहे हैं। तो दोस्तों राम किसी भी व्यक्ति का नाम है दोस्तों, याद दिमाग में रखिएगा दोस्तों, किसी भी व्यक्ति का नाम है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। राम किसी व्यक्ति का नाम है, किसी ग्रुप का नाम नहीं है, किसी जाति का नाम नहीं है। तो दोस्तों जब भी कभी किसी व्यक्ति का नाम समझ में आए, कोई भी व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, वो अनडाउटेडली दोस्तों, अनडाउटेडली व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एक्सेप्शन होंगे सेंटेंस के अंदर, हम आपको बताएंगे कैसे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल गई है। तो दोस्तों डरने की जरूरत नहीं है, हम आपको हर एक चीज यहां पर क्लियर कराएंगे। राम सिंपली, मोहन, श्याम, दोस्तों सिंपली किसी व्यक्ति का नाम है, तो क्या हो गया? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब नाम की बात आई दोस्तों, किसी भी के नाम की बात आई दोस्तों, किसी भी व्यक्ति का नाम लिखा हुआ जाए, व्यक्ति का नाम लिखा हुआ जाए, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी दोस्तों। किसी शहर का नाम, शहर नहीं दोस्तों, शहर का नाम लिखा हुआ जाए दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। किसी नदी का नाम लिखा हुआ जाए दोस्तों, नदी का नाम, ठीक है ना, यमुना, गंगा,
कोसी, गागरा, इस तरीके से दोस्तों नदी का नाम लिखा हुआ जाए, क्या हो जाएगी दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। किसी पुस्तक का नाम लिखा हुआ जाए दोस्तों, पुस्तक का नाम, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, बाइबल, इस तरीके से दोस्तों किसी कुछ पुस्तक का नाम लिखा हुआ जाए या कोई और भी पुस्तक का नाम लिखा हुआ जाए दोस्तों, तो वो क्या हो गई? वो भी दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। दोस्तों आपसे कोई बता दे किसी दिशा का नाम लिखा हुआ है, दिशा का नाम का मतलब दोस्तों दिशाओं के नाम, दिशाओं के नाम का मतलब दोस्तों उत्तर लिखा हुआ आ गया, पश्चिम लिखा हुआ आ गया, दक्षिण लिखा हुआ आ गया दोस्तों, सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। ऐसे क्वेश्चन से आते हैं दोस्तों एग्जाम के अंदर, दिशा का नाम आ गया दोस्तों, किसी प्लेनेट का नाम लिखा हुआ आ गया, मतलब ग्रह का नाम लिखा हुआ आ गया, पृथ्वी लिखा हुआ आ गया, मून लिखा हुआ आ गया, तो ग्रह उपग्रह का नाम लिखा हुआ आ गया, मतलब प्लेनेट का नाम लिखा हुआ आ गया, पृथ्वी लिखा हुआ आ गया, शनि लिखा हुआ आ गया, बुध लिखा हुआ आ गया, इवन मून का नाम लिखा हुआ आ गया, सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर ही आते हैं। दोस्तों किसी फेस्टिवल का नाम लिखा हुआ आ गया, जैसे होली का नाम लिखा हुआ आ गया, दीपावली का नाम लिखा हुआ आ गया, ये सारे के सारे भी क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। इसके अलावा दोस्तों जो हमारे वीक के डेज के नाम है दोस्तों, डेज क्या दोस्तों? मंडे, ट्यूसडे, इंग्लिश में नहीं दोस्तों, हिंदी में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, इतवार नहीं सो रविवार, ये नाम लिखे हुए आगे, तो वो भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं ही हैं। अब आपसे कोई पूछ ले दोस्तों, इंडिया के अंदर दोस्तों, इंडिया के अंदर मैंगो, हिंदी में बोले तो दोस्तों आम, आम की दोस्तों 150 कैटेगरीज हैं। इंडिया के अकेले इंडिया के अंदर आम की 150 स्पीसीज है दोस्तों, तो आम एक बड़े ग्रुप का नाम है, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा होगी दोस्तों। किसी चीज का नाम नहीं है दोस्तों, नाम किसी चीज का नाम एहसास करा रहा है दोस्तों आपको ये, लेकिन उसकी भी कैटेगरीज हैं। अल्फांसो होगा, लंगड़ा होगा दोस्तों, केसरी होगा, केसर होगा, तो सुंदरी होगा, तो उसी के हिसाब से दोस्तों फिर वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अदरवाइज तो आम क्या है दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा है। समझ के रखिएगा दोस्तों आप इसको, आम क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ऐसे ही दोस्तों गाय, भैंस, ये सारे के सारे क्या हैं दोस्तों? कैटेगरीज के नाम है। गाय की कैटेगरी है दोस्तों, भैंस की कैटेगरी है, बकरी की कैटेगरी है दोस्तों, सारे के सारे क्या है? जातिवाचक संज्ञाएं हैं। ट्रेंड चल पड़ा है दोस्तों आजकल हर एक का नाम रखने का। लोग दोस्तों अपनी गाय का भी नाम रखते हैं, बछड़े का भी नाम रखते हैं, भैंस का भी नाम रखा हुआ है दोस्तों, लोगों ने अपने बैल का भी नाम रखा हुआ है। तो जब पर्टिकुलर नाम से है तो एग्जामिनर पूछेगा नहीं भैया, ठीक है ना। तो गाय जो है वो कैटेगरी है दोस्तों, और वो जातिवाचक संज्ञा में आएगी। ये चीजें दोस्तों आपको बार बार पढ़ करके दोस्तों याद करनी पड़ेंगी। इससे सिंपल तरीके से कोई नहीं बता पाएगा, इससे सिंपल तरीके से नहीं हो पाएगा दोस्तों। हमने बता दिया क्लियर कट आपको, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो सिंगुलर का एहसास करा रही है, जातिवाचक संज्ञा जो है दोस्तों ग्रुप का एहसास करा रही है आपको दोस्तों पशु की बात करें दोस्तों, सारे सारे कैटल्स आ गए दोस्तों, उसमें भी फिर भी गाय बकरी जो है दोस्तों वो भी अपन क्या हो गए? व्यक्तिवाचक हो गए क्या? जी नहीं हुए दोस्तों, वो भी क्या है? अभी तक जातिवाचक ही हैं। नेता दोस्तों किस तरीके के नेता की बात कर रहे हो दोस्तों? ईमानदार नेता की बात कर रहे हो या सबसे ईमानदार नेता की बात कर रहे हो? दो तरीके के नेता हैं दोस्तों इंडिया के अंदर, एक ईमानदार, दूसरे सबसे ज्यादा ईमानदार, तीसरी कोई कैटेगरी नहीं दोस्तों इंडिया के अंदर। तो किस नेता की बात कर रहे हो दोस्तों? तो बहुत सारे नेता हैं, ग्रुप है दोस्तों, क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों इन चीजों में, आप बार बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी तो हम क्वेश्चन आंसर्स भी लेके आएंगे तो चीजें समझ में आएंगी दोस्तों आपको। किसी ने लिख दिया दोस्तों जयपुर किसी शहर का नाम है, और हमने बोला शहर का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा। सिंपल लिखा किसी ने शहर, जातिवाचक संज्ञा, कोई कंफ्यूजन नहीं दोस्तों। तीसरे तरीके की संज्ञा हम क्या पढ़ते हैं? भाववाचक संज्ञा पढ़ते हैं। भाव का मतलब क्या होता है दोस्तों? इमोशंस, फीलिंग्स। इमोशंस कौन समझता है दोस्तों दुनिया के अंदर? इमोशंस, फीलिंग्स, ये दोस्तों चीजें दिखती हैं क्या? जी नहीं, ये केवल फील की जा सकती हैं। ये केवल क्या की जा सकती है दोस्तों? फील की जा सकती है, महसूस की जा सकती है। और ऐसी कोई चीज जो केवल महसूस की जा सकती है, जिसे हम तोल नहीं सकते, माप नहीं सकते, वो सारी की सारी संज्ञाएं क्या हैं दोस्तों? भाववाचक संज्ञाएं हैं। बहुत बोलते हैं दोस्तों दुनिया में हम। अब दोस्तों नेक्स्ट टाइम से आपको कोई भी बोले कि हम आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम से उसको बोलिएगा, पूछिएगा भाई
दुकान से तुलवा करके लेके आइयो भैया कितना प्यार करते हो, ठीक है। दुकान से तुलवा करके लेके आइयो कि कितना प्यार करते हो। नहीं तुलवा सकते ना दोस्तों, प्रेम या प्यार नहीं तोला जा सकता दोस्तों, नहीं, इसको केवल फील किया जा सकता है, इसको केवल महसूस किया जा सकता है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है दोस्तों मुझे, क्रोध के माप सकते हो क्या? जी नहीं, आप केवल फील कर पाओगे दोस्तों इसको, क्रोध को केवल फील कर सकते हो दोस्तों, इसका मतलब भाववाचक संज्ञा है। खुशी दोस्तों भाववाचक संज्ञा है, खुशी को केवल फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है दोस्तों, खुशी भी भाववाचक संज्ञा है। लोग जलते हैं दोस्तों एक दूसरे से आज की दुनिया में, ईर्ष्या जलन दोस्तों किसी से, भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। लोग एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं दोस्तों, बुराई भी पता लगाई जाएगी दोस्तों, केवल फील की जाएगी, क्या है? भाववाचक संज्ञा है। लेकिन एक चीज दिमाग में रखिएगा दोस्तों, इस भाववाचक संज्ञा का अगर आपने प्लूरल कर दिया, बुराई से क्या कर दिया दोस्तों, बुराइयां कर दिया, तो ये क्या बन जाएगी दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपने बुराई यानी जो कि भाववाचक संज्ञा थी, अगर आपने इसका प्लूरल बना दिया तो क्या बन जाएगी? ये जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। इसके अलावा भी आप चीज देखिए दोस्तों, मानव हमने पढ़ा था, मानव का मतलब दोस्तों बड़ा ग्रुप है, होमोसेपियंस। इंसान का जो साइंटिफिक नेम है दोस्तों होमोसेपियंस, यानी कि एक तरीके से जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसका जो कैरेक्टर है ह्यूमैनिटी है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मानवता, ये क्या है दोस्तों? फील की जा सकती है, केवल महसूस की जा सकती है, भाववाचक संज्ञा है दोस्तों, मानवता। वकील दोस्तों, अब एग्जाम्स के अंदर ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाइए। वकील दोस्तों क्या है? बड़ी कैटेगरी है, मतलब ये जातिवाचक संज्ञा है। वकील की कोई पूछा आपसे इसकी भाववाचक संज्ञा बना दीजिए दोस्तों, इसका काम क्या है दोस्तों? वकालत दोस्तों, वकालत क्या होती है दोस्तों? जो डिबेट करता है, वो वाद विवाद करता है, उसको देखोगे तो सही, लेकिन उसको महसूस करोगे कि कौन बंदा कितनी वाद विवाद कर सकता है, तो वो क्या हो गई? वकालत क्या हो गई दोस्तों? भाववाचक संज्ञा हो गई। मतलब ये चीजें हमने एक प्रत्यय लगा करके कर दी दोस्तों यहां पर, जैसे राम दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और हमने इसका जो कैरेक्टर है, इसका जो गुण है रामत्व है दोस्तों, हम वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बन गया। कृष्ण दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और कृष्णत्व दोस्तों क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। दोस्तों सुंदरता की अगर हम बात करें, सुंदरता क्या हो गई दोस्तों? सुंदर से बन गया सुंदरता, भाववाचक संज्ञा दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों अमर के में त्व प्रत्यय लगा दिया तो दोस्तों अमरत्व, ये सारी चीजें दोस्तों क्या हैं? ये क्या है दोस्तों? भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। लड़कपन दोस्तों, लड़का, बहुत सारे लड़के हैं दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा है। लड़कपन क्या हो गया दोस्तों? भाववाचक संज्ञा हो गया। क्वेश्चंस के साथ में दोस्तों और भी डिस्कस करेंगे हम, लेकिन आपको ये चीजें तो कम से कम समझनी ही पड़ेंगी। सिंपल क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों एग्जाम के अंदर। आपसे किसी ने पूछा शिक्षक का मतलब दोस्तों जो पढ़ाता है। बहुत सारे दोस्तों पढ़ाने वाले लोग, अच्छा पढ़ाने वाले भी हैं, बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ाने वाले भी हैं। बच्चे बोलेंगे सर बुरा कोई नहीं पढ़ाता दोस्तों। एक अच्छा पढ़ाने वाले, एक बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ाने वाले लोग, तो शिक्षक बहुत बड़ी कैटेगरी है दोस्तों। क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गई दोस्तों। क्या? शिक्षक। चिकित्सक की बात करें तो किस डॉक्टर की बात कर रहे हैं? पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लिखा है, बड़ी कैटेगरी का नाम लिखा है। चिकित्सक मतलब क्या हो गया दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा हो गया। क्लियर है दोस्तों? यही चीजें जो हैं आपको एग्जाम्स के हिसाब से याद करनी है। इस सिंपल तरीके को दोस्तों एक बार समझ लीजिएगा, बहुत इजी हो जाएगा दोस्तों। संज्ञा से आने वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा दोस्तों, लेकिन एक बार कम से कम आप कॉन्सेप्ट तो समझिएगा, इजी है। बहुत ज्यादा लेंदी सेशन हो गया दोस्तों आज का, यहीं पर रोकेंगे आज के सेशन को।
मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ बहुत ही जल्दी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो।